नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी ड्रामे की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप किसकी इजाजत से वहां बैठे हैं। दूसरी तरफ आईएएस एसोसिएशन जो दिल्ली सरकार में है उससे अपील की है कि वो काम पे लौटे, बिना किसी भय के उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद चर्चा शुरू हुई। दूसरी तरफ आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि हम सारे काम कर रहे हैं, हम किसी तरह की हड़ताल पे नहीं है, लेकिन हमारे मन में भय जरूर है। हम आपको बता दें कि फरवरी में अरविंद केजरीवाल के निवास पर कथित मारपीट का जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर के आईएएस एसोसिएशन आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप है कि असहयोग की भूमिका में है, जिससे सरकार की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जो दिल्ली की जनता को सीधे सीधे उसका लाभ मिल सकता है। केजरीवाल सीधा केंद्र सरकार और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि एलजी मिस्टर बेजल उनके कहने से सारी व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, टूल की तरह केंद्र सरकार काम में ले रही है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धरने पे हैं, जनता परेशान हो रही है, हल निकाला जाना चाहिए। और अजय माकन ने कहा है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। चलिए हम आपको मजमून हमारा दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता दीपक भाकर हमारे साथ में है, विक्रम सिंह चूरू कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से पूनम चंद जी भंडारी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए और फिर हमारे पैनलिस्ट के साथ हम लौटते हैं। अधिकारियों के असहयोग के मामले में एलजी ऑफिस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस मामले की शिकायत भी रविवार को नीति आयोग की बैठक में पहुंच गई। हालांकि आईएएस एसोसिएशन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी हड़ताल पर है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल से जवाब मांग लिया है कि उन्होंने राजनिवास पर धरने के लिए किसकी अनुमति ली थी। 4 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी है, आंशिक हड़ताल है। वो लोग किसी मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में नहीं आते, किसी मंत्री के फोन का जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। बस जो बहुत जरूरी फाइलें हैं वो निपटा देते हैं आके। बाकी कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई दूसरे और कोई काम नहीं कर रहे। इस सियासी ड्रामे के बीच में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग तो जारी है ही। कांग्रेस ने केजरीवाल पर नाकामी छिपाने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी पार्टी का विश्वास ही नहीं है और आम आदमी पार्टी केंद्र पर लगातार आरोप लगा रही है। इस सियासी ड्रामे का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन दिल्ली की जनता इससे जरूर पिसती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, दिल्ली में अपने अपने दावे हैं। भाजपा अपना दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने लिए कह रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है। लबोलबाब यह है कि जनता इसमें फिसती जा रही है और ये पहली मरतबा ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार जब से बनी है, दिल्ली में ये सियासी लड़ाई कह सकते हैं, इसे सियासी जंग कह सकते हैं, लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त मिली है बीजेपी को, 70 में से 3 सीट पर अटक गई, वो अभी तक उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उधर बीजेपी को कहना है कि संवैधानिक तरीके से सरकार चलती है, आप संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिला हुआ है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य के दर्जे के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वहां वर्षों से दूसरी पार्टियों की सरकार केंद्र और राज्य में रही है, बावजूद इसके कभी भी इस तरह के मतभेद और मनमुटाव कभी सामने नहीं आया, क्योंकि जनता के प्रति केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों ही सरकारों की जवाबदेही है। खैर चलिए, ये सियासी ड्रामा कब खत्म होगा, क्या चलेगा, लेकिन आईएएस अधिकारी काम करेंगे, इसके कुछ संकेत जरूर मिलने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद एसोसिएशन ने भी बैठक बुलाई है, उस पर विचार किया है, लेकिन हड़ताल की जो बात सामने आ रही है, अब एक नया पेच फंस गया है कि हड़ताल है ही नहीं। मुख्यमंत्री अगर ये बात कहें कि आईएएस हड़ताल पे हैं और एसोसिएशन ये बात कह रही है कि हड़ताल पे थे ही नहीं, तो बड़ी एक विरोधाभासी बात सामने आ रही है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह चूरू कांग्रेस के नेता हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ चल रहा है
दिल्ली में एक लिमिट होती है उसकी, उस समय में सब कुछ चलता है, सब लोग करते भी आए हैं, लेकिन एक लंबा समय हो गया 7 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री एलजी के यहाँ पे धरने पे बैठे हों, उनके वेटिंग रूम में इंतजार सिर्फ इस बात का करते हैं कि मिस्टर बैजल आकर के मिलेंगे, तो बड़ा ही ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए दोनों ही तरफ से एक ये कहा जा सकता है कि अगर भविष्य में भी इस तरह की चीजें फॉलो की जाएंगी तो क्या होगा इसका? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर दिल्ली की जनता को संकट में डाल रखा है। कुल मिलाकर बात यह है सर, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ धरने पे बैठे। किस तरह का तमाशा हो रहा है? क्या इससे पहले कभी 70 साल में कोई सरकारें नहीं रही या विरोधाभासी सरकारें नहीं रही, लेकिन अब जो ड्रामा हो रहा है वो एक दूसरे को दोषारोपण करके अपने आप को बचाने का है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा अपने हार को भूली नहीं है, वो केजरीवाल को हर जगह नीचा दिखाना चाहती है। केजरीवाल जी कुछ भी बोलना, फिर माफी मांग लेना, अल्टा पलटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। और अब ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जनता, ये अपने खाल बचाने के लिए कर रहे हैं कि किस मुंह से अब आगे जाएंगे जनता के सामने, कैसे फेस करेंगे। आप देखिए गोली जैसे केंद्र बचा रहा है या राज्य बचा रहा है, दोनों की एक सी स्थिति है सर, दोनों की एक सी स्थिति है। दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करके अपने खाल बचा रहे हैं जी। आपने देखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ दोनों धरने पे बैठे। वो उनके केजरीवाल जी के घर बैठे, वो एलजी के घर में बैठे। क्या इसमें तमाशा है क्या? ये क्या तमाशा कर रखा है? और जनता को क्यों आप परेशान करवा रहे हैं? छोड़िए, आपसे नहीं संभलता है तो केजरीवाल जी को ऊपर छोड़ देना चाहिए। दीपक नहीं संभाल पा रहे। दीपक जी, अरविंद केजरीवाल से भी कांग्रेस मांग कर रही है और आप लोगों से भी मांग कर रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है कि दोनों ही जगह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ड्रामा तैयार किया गया है। देखिए, कांग्रेस तो अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है जब से वो ये सोच रही है कि आपके साथ चुनाव लड़े और कभी सोचने आने वाला चुनाव वो गठबंधन में लड़े। कांग्रेस ने अपने आप को एक आपकी ही बी पार्टी बना लिया है। देखिए, शून्य पे आ चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी। सुनिए आप सर, मैं चुप देखिए, सुनने का साहस रखिए, ऐसी बात है नहीं। देखिए, आप सुनिए जरा। तो कांग्रेस को ऐसा कुछ कहना मुझे लगता है बड़ी हास्यास्पद वाली बात है। जहां तक आप पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, केजरीवाल जी अपनी नौटंकी और ड्रामेबाजी के लिए पूरे देश में विख्यात है। उनकी जो राजनीतिक शुरुआत ही उन्होंने पॉलिटिकल सन से शुरू की थी। उनकी जहां तक आप बात करें, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता। उन्होंने धोखा दिया बराबर अपने सभी सहयोगियों को। अन्ना हजारे जी से शुरू हुई बात और फिर योगेंद्र यादव जी के साथ और कपिल मिश्रा जो स्वयं उनके मंत्री रहे से लेकर के शांति भूषण जी, और आप देखिए बहुत लंबी, और कुमार विश्वास, इन्होंने एक लंबी लिस्ट है जो उन्होंने अपने सहयोगियों को भी उन्होंने धोखा दिया है। तो केजरीवाल जी पे आप दिल्ली की जनता भरोसा करे, उसके लिए मुझे लगता है कि सर नाइंसाफ होगी, क्योंकि वो व्यक्ति बना ही इसी चीज के लिए। सिर्फ नौटंकी करते हैं और पॉलिटिकल स्टंट करते हैं। उनका प्रशासन और शासन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस बात पर देखिए वो उनकी 3 डिमांड्स थी। वो कह रहे थे कि आईएएस अधिकारी अपने हड़ताल काम कर, जब आईएएस कहते हैं कि हम तो स्ट्राइक पे गए नहीं। आप खुद बताइए योगेंद्र जी, क्या संभव है कि आईएएस अधिकारी कभी हड़ताल पे गए, स्ट्राइक की, जो बढ़िया धरना प्रदर्शन में शामिल हुए? ये संभव ही नहीं है। एक ऐसी चीज का जबरदस्ती जीरो चीज को उन्होंने लेकर के कोशिश की कि किस तरह मीडिया का एक बात कहना चाहूंगा कि आईएएस अधिकारी स्ट्राइक पे है नहीं है ये तो अब पता चल रहा है, लेकिन अधिकारी हड़ताल पे हैं। 7 दिन का नुकसान हो चुका है सर। नहीं, इस पे ठप्पा बीजेपी ने भी लगाया। आप ही के पार्टी के कई सीनियर लीडर्स ने यह बात कह दी कि आईएएस अधिकारी पहली बार देखा जा रहा है किसी राज्य में इस तरह से लंबे समय से हड़ताल पे हैं। हड़ताल तो इस पे आपके पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा था कि वहां पे अधिकारी हड़ताल पे हैं। हड़ताल तो अराजकता का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। बेसिकली केजरीवाल जी इज एन अनार्किस्ट। वो संविधान में और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों परंपराओं में उनका विश्वास है ही नहीं। तो उस व्यक्ति से आप गवर्नेंस की बात करना तो मुझे लगता है बेमानी सी बात होगी। और सही बात है, आईएएस अधिकारी वो हड़ताल शब्दवाद नहीं, वो थे कि वो डरते हैं काम करने से। जब मुख्य सचिव, आप बताइए, जब मुख्य सचिव के साथ हाथापाई हो जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं बाकी के नीचे अधिकारी कितने डरते होंगे किसी मंत्री के चेंबर में या मुख्यमंत्री के चेंबर में जाने से। बात वहां आ रही थी जब आईएएस अधिकारी में अपने ही मातहत जो उनके मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनमें विश्वास नहीं था। जब अविश्वास आ जाए, डर हो जाए, भय हो जाए, तो कल्पना कीजिए किस तरह से काम हो सकता है। क्या शासन और प्रशासन दो अंग है, क्या वो मिलजुल का काम कर पाएंगे? तो मैं उस भय और डर की बात हो रही थी, हड़ताल की बात नहीं हो रही थी। तीसरी बात, अरविंद जी देखिए मुख्यमंत्री है, आप अगर उनका अटेंडेंस शीट निकाल के देखिए 5 महीने की, मैं बड़ी अच्छी रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूं। फरवरी के महीने में वो 1 दिन आए 19 तारीख को, मार्च के महीने में वो 9 दिन आए, अप्रैल में वो 1 दिन भी वो
सचिवालय में मैं बताना कहाँ आइए, ये तो उनसे पूछिए कहाँ थे, पर वो सचिवालय में कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं विधानसभा की बात कर रहे हैं, सचिवालय की बात कर रहे हैं। सचिवालय की बात हो रही है, मुख्यमंत्री तो सचिवालय ऑफिस में जाएगा, विधानसभा तो जब सबसे चलता तभी आती है। मैं एक बात जानना चाहूंगा दीपक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं तो अभी हर मुख्यमंत्री रोज ऑफिस आ रहा है, महीने में एक दिन तो आए। ऐसी स्थितियां देखी आपने? महीने में एक दिन तो आए। ऐसी स्थितियां देखी है कि आपने बीजेपी के मुख्यमंत्री सारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगातार जा रहे हैं, निवास से चला रहे हैं? अरे महीने में 10 दिन तो आए, 5 दिन तो आए, 15 दिन तो आए, वो व्यक्ति तो 5 महीने में 5 बार पहुंचे। अब आप सोचिए करना, ये बड़ी अजीब स्थिति है ये। ठीक है, स्वाभाविक है, हर मुख्यमंत्री का अपने घर में भी एक निवास स्थान पे भी कार्यालय होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय वहां से चलिए। आम आदमी पार्टी भंडारी हमारे साथ में जुड़ गए, भंडारी साहब हमारे साथ जुड़ गए। भंडारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पे, 2 चीजें सामने हैं जो प्रतिपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है। एक तो बात ये कही जा रही है कि आप लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास नहीं है, आप लोग धरना प्रदर्शन जिसकी कोई आवश्यकता जहां पे नहीं होती है वहां पे इसे लाया जाता है। और एक बात अभी भाकर साहब जो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दफ्तर में जा ही नहीं रहे हैं, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये, कल जो जन सैलाब हुआ समर्थन में आया, वो शो करता है कि हम वहां काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम दफ्तर जाते ही हैं, तो 4 साल में तो जो 3 साल में काम कर दिखाई दिल्ली के अंदर, पानी फ्री किया है, बिजली के दाम आधे किए हमने, स्कूलों का हमने बढ़िया किया है, हमने जो प्राइवेट स्कूल थे उनकी फीसों को कम किया हमने, मेडिकल सुविधा फ्री की हमने, कहीं पर इलाज करो सारे पैसे दे रहे हैं। इतना काम लगातार कर रहे हैं हम। जो पुल 350 करोड़ का इनके टाइम में तय हो गया था, उसको हम 250-200 करोड़ बना रहे हैं। इतना काम हम करके दिखाया, फिर क्या ये आरोप कौन है? जनता तो उनका आरोप लगा नहीं रही है, ये विपक्षी है, इनके 4 जने बैठे आरोप लगाने से क्या हुआ? जनता क्या सोचती है? जनता ने कल जवाब दे दिया है, मोदी ने जवाब दे दिया है, बैगन ने जवाब दे दिया है। इतना जबरदस्त सैलाब, इन्होंने सब तरह से हमारे रास्ते बंद कर दिए, हमारे जो एमएलए थे उनकी गाड़ियों सील कर लिया। उसके बावजूद इतनी जनता का समर्थन ये शो करता है कि हम जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। 8 दिन से वहां बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? हम जनता के लिए बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और वो कौन है? वो नुमाइंदे हैं। आप मतलब बड़े शर्म की बात है, 4 मुख्यमंत्री बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ बैगल साहब से मिलना चाहते हैं, केजरीवाल साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलना मना कर दिया। ये अधर्मिता हो रही क्या? ये लोकतंत्र है क्या? 2-2 करोड़ लोगों को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको मिलने में रहे और फिर कह रहे हैं हम इस तरह काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया कल कि जो हम काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं और जनता के लिए बैठा। और मामूली सी बात है, मुझे आज समझ आ रहा, 8 दिन हो गए, बैगल साहब को बैठ के वार्ता तो करनी चाहिए कम से कम। कोई भी हल लोकतांत्रिक, लेकिन का ये कहना है कि धमकाया जा रहा है, उन्हें धमकाया गया। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वार्ता से, योगेंद्र जी, वार्ता से ही सारी बातें हुई ना। वहां 5 जने बैठे, वहां क्या धमकाएंगे हम तो उनके घर बैठे हुए हैं, 5 फीट दूर बैठे हैं, वो आकर बात करते। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुला लेते, उनको बैठ के सामने तो बैठ के बात कर लेते, भाई क्या समस्या आ रही है, समस्या सुलझाना चाहे तो सुलझाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, हम घर पे 40 सामान, राशन के सामान पत्र जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, 50 साल प्रमाण पत्र है, वो हम घर पे पहुंचाना चाहते हैं जनता के। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? ऐसे सब क्यों साइन को अप्रूव कर रहे हैं? प्रॉब्लम कहां आ रही है तो बता लें। सिर्फ ये है कि वो एक तरह भाजपा की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी बात और देखिए, एलजी हमारे बॉस है, हम उनके वहां हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भाजपा हमारे वहां जाकर हड़ताल पर बैठे, 4 जने हड़ताल पर बैठ जाकर के तुम क्या करोगे जाकर वहां पर? नहीं, और आप सर्टिफिकेट दो उनको, दे आईएएस ऑफिसर्स को कि नहीं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो हड़ताल पर रहेंगे। तुम्हें पता हड़ताल पर नहीं है, तुम काम कर रहे हो क्या? सरकार हमारी है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन भंडारी साहब, एसोसिएशन ने भी इस बात को कहा कि हम हड़ताल पे नहीं है। 6-7 दिन बाद एसोसिएशन उठ के आ रही है कि हड़ताल पर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए उनको। और दूसरी बात ये, हमने लेटर पेश किए, जिनको दिए आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में आ नहीं रहे हो, हमने लेटर पेश कर दिया, 50 लेटर दिए हमने, ये नहीं कि आप मीटिंग में आए नहीं है। तो हड़ताल और क्या होती है? रूल 7 में ये तो लिखा हुआ है कि अगर आप मीटिंग में जाओगे तो इसको हड़ताल में आ जाएगा, पेन डाउन कर तो हड़ताल में आ जाएगा, स्कूल वर्क करो तो हड़ताल में आ जाएगा। आईएएस ऑफिसर है सर, किसके अंदर में हो? अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप किसकी इजाजत से विजेंद्र गुप्ता की याचिका जो लगी हुई थी उसमें कहा गया है कि ये सब कुछ खत्म कराया जाना चाहिए, जनता के प्रति चुनी सरकार की जवाबदेही है, धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? तो हाईकोर्ट ने पूछा कि आप किसकी इजाजत से वहां बैठे? बिना इजाजत के आप किसी के घर पे, किसी के दफ्तर पे आप नहीं बैठ सकते, आप तो लॉयर है। मैं ध्यान दूंगा। देखो, पहली बात तो ये कि अभी मैंने ऑर्डर देखा नहीं है
ये सब समझ की बात है, हाईकोर्ट ने क्या क्वेरी करी है। लेकिन फिर मैं बात का लीगल जानता हूं, हम एलजी साहब बैठे हुए घर में, उनके ऑफिस में गए हैं। दूसरी बात यह है कि आज हम 8 दिन से हैं, इसका मतलब है उनकी परमिशन से नहीं है। अगर हम उनकी परमिशन से नहीं होते हम तो ही कुड टेक एक्शन। ये जैसे मैं आपके घर पे आ गया और आपने बिठा दिया, इसका मतलब मैं आपकी परमिशन से वहां आया हूं। हमने पहले जाने की परमिशन ली है, 5:30 बजे टाइम दिया था हमको, परमिशन दी थी, हम बैठ गए। वो नहीं आ रहे, हम धरने पर बैठ गए। हमें पूछने की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पूछने की जरूरत नहीं है। पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट को जवाब नहीं है। हाईकोर्ट हमसे पूछा है, हाईकोर्ट ने, हालांकि हम सही बातें टिप्पणी कर सकते हैं, हाईकोर्ट ने आईएएस एसोसिएशन से क्यों नहीं पूछा कि यू फाइल एफिडेविट दैट यू आर ऑन ड्यूटी, यू आर नॉट ऑन स्ट्राइक? मुझे पूछे थे भैया साहब, पूछते आज 8 दिन हो गए भैया साहब, आप क्या कीजिए बात का कि चलो ये तो गलती करें केजरीवाल जी, आपने इसको खत्म करने के लिए क्या प्रयास किया? आपने वार्ता किया किया नहीं की, या आपने अगर गलत बैठा करते तो आपने उनके खिलाफ एक्शन कर लिया? मुझे पूछ सकते थे वो। यानी तोपाबाई का राज हो रहा है बाहर के लोग। मतलब आप ये देखिए, मर्डर किया हुआ कोई हो अपराधी, उससे भी मिलने की अनुमति जेलर से मिल सकते हैं। यहां एक पत्नी के पति वहां बैठे हुए हैं 8 दिन से, वो मिलने से उनको मिलने दे, क्या हो रहा है जेल के अंदर? लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी दिया। लौट रहा हूं आपके पास में, मैं लौट हूं आपके पास में। चले, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ने के बाद मनीष सिसोदिया की तबियत बिगड़ गई, उन्हें भी हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। हम आपको बता देंगे कि एलजी के वेटिंग रूम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन धरने पर बैठे हुए, दोनों की तबियत बिगड़ गई है और अभी भी केजरीवाल वहां डटे हुए हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि किसके परमिशन से वह धरना दिया जा रहा है। चलिए, विक्रम सिंह हमारे साथ में है। विक्रम सिंह जी, देखिए, कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी मिलने के लिए गए, प्रधानमंत्री को इस बात की वहां गुजारिश की है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है, अपनी तरफ से एक दलील दी है कि एक चुनी सरकार के मुख्यमंत्री इस तरह से अगर वहां बैठेंगे तो उचित नहीं है, एक मैसेज गलत जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाई है। आपकी जो अलायंस में है वो उन मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि ये सब ड्रामा है। उन मुख्यमंत्रियों का जाना अलग बात है। उन मुख्यमंत्री वो गए हैं एक मुख्यमंत्री की मदद करने, वो संवैधानिक बात रखने गए हैं, न कि वो केजरीवाल जी के समर्थन में गए हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियां साफ साफ दिख रही है, वो उसके खिलाफ धरना दे रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है, वो सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप भंडारी साहब कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दी तो धरने पे जाके बैठ गए। किसी का आप या मेहमान जाने वाला उदाहरण करें वो भी गलत है कि किसी का आप जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे जी हम आगे हमें खड़ा खिलाइए, इस तरह की नहीं चलता है। संवैधानिक पदों का सवाल है, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। अभी जो दिल्ली में जो स्थिति है वो संवैधानिक संकट को दिखा रही है, जनता पिस रही है, जनता का बुरा हाल है और दोनों ड्रामा खेल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। धरने का प्रदर्शनों का बराबर प्रदर्शन, बराबर धरने, ये क्या तरीका है? और बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी 4 महीने से यही स्थिति चल रही है, क्यों नहीं संवाद पैदा कर रहे और संवाद शुरू कर रहे? आईएएस एसोसिएशन कोई बहुत छोटे मोटे संस्था नहीं है। आईएएस एसोसिएशन हाईएस्ट इलेक्टेड पोस्ट है, जो हाँ बिल्कुल सेलेक्टेड पोस्ट है वो, और वो जो कार्यपालिका की सर्वोच्च पद है। और आप उनसे इस तरह से आप लड़ाई झगड़ा करके जनता को संकट में डाल रहे हैं, क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हैं? अब ट्वीट कर रहे हैं और नरमी दिखा रहे हैं, तो दोनों तरफ से मर गए। आप ये संवादहीनता क्यों पैदा की आपने? 4 महीने से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने बुला के एसोसिएशन के पदाधिकारियों से या आईएएस जो उनके पदों पर बैठे हैं उनसे बात क्यों नहीं की आपने? क्यों अपने संसार को संकट में डाल दिया? अभी भंडारी साहब कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के सामने करेंगे कि हमने कब आईएएस अधिकारियों को पत्र लिखे, मीटिंग्स में बुलाया गया, उन्हें ऑर्डर दिया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर देने के बावजूद भी अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकारियों में वही है कि आप चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और मंत्री की मौजूदगी में पीटा जा रहा है, तो सर मार खाने के लिए कौन जाएगा? इस तरह की घटनाएं आप बताइए, पहले कभी नहीं है क्या? मतलब भाजपा के ये अघोषित हड़ताल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से आप उनको डरा धमका के आप मारपीट के काम करवाएंगे क्या? मंत्री हाथ उठा रहे हैं आप आईएएस अधिकारियों को? ये कोई तरीका है क्या? सब जो भी सहमत नहीं कर रहा मामला, लेकिन सबने देखा है, सबने देखा है, सबने देखा है। सबने कांग्रेस का नेता है, एक आम आदमी पार्टी लगातार यह है आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार एलजी को टूल की तरह काम ले रहे हैं। आप कितना इससे सरोकार वो भी, उस बात से भी मैं सहमत हूं। बिल्कुल हो रहा है, ये भी हो रहा है,
लेकिन पिस कौन रहा है साहब? दोनों सरकारों ने तमाशा खड़ा कर रखा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला तमाशा है, और एलजी टूल बने हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है, दिख रहा है, उससे पहले भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। और पिस जनता रही है, जनता की हालत देखी क्या हो रही है। राजधानी पूरे देश में उसका मैसेज जाता है। और आप देखिए दोनों सरकारों ने मिलकर क्या तमाशा खड़ा कर रखा है। प्रधानमंत्री जी से 4 मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिटनेस का ट्वीट और वीडियो जारी कर रहे हैं, जनता को फिटनेस की दुहाई दे रहे हैं और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, और दिल्ली के मामले में कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के मामले में कोई ट्वीट नहीं आ रहा उनका। क्यों नहीं आज तुरंत आज बुलाते, सभी पक्षों को बुला सकते हैं, प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, क्यों नहीं कर रहे वो एक्शन? जनता की हालत देखिए आप, दिल्ली की क्या हालत हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बुलाना चाहते प्रधानमंत्री? राजनीति है, दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को ब्लेम करने की, आरोपित करने की, और चुनाव में इसका लाभ लेने की। आप देखिए, आपने देखा है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं तो उनके घर में जाके धरना दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है? जनता समझ रही है कि दोनों पार्टियां मिलकर तमाशा ही कर रही हैं। नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, बिल्कुल नूरा कुश्ती है सर। दिख रहा है कि जनता को किसी की चिंता नहीं है। जनता एलजी को टूल बना करके काम ले रही है। अभी तक तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्हीं पे टूल बनने की बात आती थी। अब तो एलजी को भी टूल बनाने के बाद ये सीधा आरोप वर्तमान हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पे सीधा आरोप लग रहा है, यूनियन गवर्नमेंट पे सीधा आरोप लग रहा है, यानी कि बीजेपी पे, सरकार पे आरोप लग रहा है कि आप लोग टूल बना करके एलजी के माध्यम से चुनी सरकार को वहां संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, बहुत ही लचर दलील और लचर बचाव पेश किया जा रहा है। आप बताइए, क्या ऐसा इतने साल हो गए इस देश के अंदर, वी हैव अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक गणतंत्र साहब हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी इस बात में आए और ये बोले, ऐसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। आप बताइए, जो अरविंद जी है, जिस व्यक्ति की राजनीति का मूल ही हमेशा से धरना, प्रदर्शन, इस तरह की बातों, उससे आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करेगा और एक ढंग का काम करेगा। मुख्यमंत्री चुनने के बने रहने के बाद भी उन्होंने जो बातें पहले बोली थी वो कभी उस पर कायम रहे, चाहे गाड़ी की बात हो, बंगले की बात हो, किसी पर, वो व्यक्ति सिर्फ झूठ और फरेब व्यक्ति की राजनीति पूरा मौका दूंगा, जब जाऊंगा तो आपसे बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी जी। आप बताइए, अब जहां तक बंदादी जी कह रहे हैं, सभी मीडिया में एक मिनट में आ रहा हूं, थोड़ी तसल्ली रखो, मिलेगा आपको। जी जी जी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपको किसने कहा था धरना प्रदर्शन के लिए, कि आपका व्यक्तिगत फैसला था या आपका कैबिनेट का फैसला था? उनके पास जवाब बोले हमारा व्यक्तिगत फैसला था। अब वो मुख्यमंत्री के स्तर पे एक मुख्यमंत्री, कभी आपने सुना कभी कोई मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन कर रहा है? और भी सरकारें आ रही है, सरकारें आप लोग बैठे, सरकारें आती, आप लोग बैठे, मुख्यमंत्री नहीं बैठे, मुख्यमंत्री नहीं बैठे, आपके सारे एमपी बैठे थे, भंडारी जी, बहुत फर्क होता है। अरे क्या आप समझा रहे, आप मुख्यमंत्री आप बहुत फर्क होता है। सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक अलग चीज होती है, दोनों एक डिफरेंट तरीके की बात है। तो मुख्यमंत्री पहली बार बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की माता जी, पत्नी जी द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें मिलने नहीं जा रहा, सिसोदिया जी और बाकी पत्नी को मिलने दिया जा रहा है। देखिए, ये संभव ही नहीं है, जाएंगे तो सब मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो इसलिए पहले मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चारों मुख्यमंत्री जी मिले प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपनी बात कहाँ मिले, उसका हर जगह आए। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी वैसे नीति आयोग की बैठक में सब केरला वाले जो ममता जी थी, ये सब जाकर के मिले, उन्होंने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री इनकी बातों को अलग से सुनकर के कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। जैसा आपके पास आपके पास आया है, बिल्कुल गलत आया, चैनल में भी आया, नहीं बात को आया, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, भंडारी जी भंडारी जी आप बोल रहे हैं, छुट्टा सुन रहा था और जवाब देते तो अब देखिए, जिस व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों में विश्वास ही नहीं है, आप उस व्यक्ति के से इस बात की कल्पना या कोई अपेक्षा रखना, मुझे लगता है साथ नाइंसाफी होगी। दिल्ली की जनता को पिछले इतने सालों में न सिर्फ छला है, झूठा वादे किए, एक फरेब दिया है, तो वो दिल्ली की जनता समझ गई है। और आने वाले समय में इतनी जनता होती है, भाजपा की देखिए
अरे देखिए इतनी प्रायोगिक भीड़ तो आप लोगों ने आसानी से आप करते हो। आप ये बताइए द्योतक की संकेत थी कि क्या वहां की जनता इस समय केंद्र सरकार से नाराज है? यही तो है। नगर निगम 45 डिग्री के अंदर नगर निगम के अंदर भाजपा काफी जो हमारे मेयर है क्या ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है। जनता के सामने आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। जान चुके खुल चुकी है। आप दोनों को चाहूंगा मैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलो, दिल्ली में जिस तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है, देखिए कहीं पे भी अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो उस राज्य के विकास पे विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि सरकार काम करती है। सरकार में अगर ब्यूरोक्रेसी रूठी दिखेगी, सरकार के नुमाइंदे जो चुनी हुई सरकार है वो अपने एक अलग ट्रैक पे जा रहे होंगे, तो जब काम करने वाला विधायिका और कार्यपालिका दोनों मस्त होंगे तो जनता का क्या होगा? यही लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये गतिरोध किस तरह से टूट सकता है, कैसे टूटेगा। कोर्ट का अपना एक दखल है, 22 तारीख को फिर इसकी हियरिंग डेट दी है। तो चलिए तमाम पहलुओं को हम वापस सुनने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उस पर। दिल्ली में यानी कि जो सियासी ड्रामा चल रहा है, या कहें कि दिल्ली की जनता इस पूरी सियासत के बीच जो फंस रही है, अपना वहां पे काम नहीं करा पा रही, काम हो नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं एलजी के माध्यम से। एलजी को टूल बना करके केंद्र सरकार काम में ले रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी कहना चाहती है कि विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को धरने पर बैठने की आवश्यकता पड़ी हो। चलिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे जो जन सैलाब उमड़ा उसकी वजह से घबरा गई है दिल्ली सरकार, और तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर के हम वापस से चर्चा करेंगे। और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ हैं। साहब, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, एक जर्नलिस्ट के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चल रहा है। ये एक किसी नंगा कुश्ती कहा जाए। कांग्रेस के विक्रम सिंह जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों की मिलीभगत है। मिलीभगत नहीं है, एलजी टूल की तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अलग विषय, लेकिन जनता का काम नहीं हो पा रहा है वहां पे। लेकिन विभिन्न जी जिस प्रकार का घटनाक्रम देख रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। कारण यह है कि निर्वाचित सरकार है। आपको चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज कहते हैं कि हमें सुरक्षा व्यवस्था की अंदेशा है, हमको वहां मारा पीटा जा सकता है। तो अगर अधिकारी वर्ग, इतना बड़ा अधिकारी वर्ग जो आईएएस है, वो यदि ये संदेश प्रकट करे आपके सामने, तो आखिर काम कैसे होगा? एलजी को हर चीज में टांग नहीं लगानी चाहिए। जिस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, उससे लग रहा है कि क्योंकि आने वाले चुनाव में कौन जीते कौन हारे, ये सारी चीज उसकी चल रही है। क्योंकि निश्चित रूप से कहा जाता है कि केजरीवाल ने कुछ निर्णय अच्छे किए हैं, और निर्णय वो जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मेरी तो चलती नहीं, मैं करना चाहता हूँ ये भी। लेकिन केजरीवाल जी को ये भी समझना चाहिए कि आपको संविधान में क्या अधिकार मिले हुए हैं। यदि वो अधिकार है, उसके बाद आपको, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो करने की, जो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो सब चीज केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। तो ये सारी चीजों को, घटनाक्रम को देखते हुए जो हाईकोर्ट ने आज कहा है, उससे बहुत ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ दिल्ली के साथ हो रहा है, वो कुछ नए इतिहास के पन्ने लिखेगा। और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि किस प्रकार का शासन आम पार्टी देना चाहती है, उसमें विघटनकारी स्थिति किस प्रकार से बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं होते, उनको निश्चित रूप से यहाँ पर एक भूमिका निभा करके एक बार बात करनी चाहिए, बुला करके केजरीवाल को कहना चाहिए क्या क्या स्थिति है। और अधिकारी वर्ग को भी एक संदेश देना चाहिए कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, जायज बात सुनी। अगर फिर भी कोई शिकायत है तो उसके ऊपर निराकरण किया जा सकता है।
लेकिन दिल्ली का कामकाज पिछले इतने दिन से बंद होना एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि 4 मुख्यमंत्री आते हैं, सारी बातें होती हैं और वो मुख्यमंत्री आपकी काउंसिल उसमें नीति आयोग की उसमें शामिल नहीं होते थे। सारी चीजों को लेकर के राजनीतिकरण किस प्रकार इधर हद तक पहुंच गया है, इसमें एक मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है और आने वाले समय में किस प्रकार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, क्योंकि कोई पार्टी को इतना बहुमत मिल जाता है उसके बाद आप किस प्रकार से उसको तंग करते हैं, क्या करते हैं, सारी बातें सामने आती है। आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को नहीं देखना चाहिए बल्कि एक निजवाजी सरकार की को विश्वास कैसे दिया जाए और किस प्रकार से उसको विश्वास में लिया जाए, इसका निर्णय आपको प्रधानमंत्री को करना चाहिए। जी भाकर साहब जी, बोल आपके पाले में, क्योंकि केंद्र सरकार है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जब इतने लंबे समय से गतिरोध चल रहा है, पब्लिक का नुकसान होता है। अगर पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो ये समझदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं कर रही है कि उस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। देखिए बाबा, प्रधानमंत्री जी को इस बात में घसीटना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल, आप देखिए कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, उनकी बात को सब लोग मानते हैं। और जब खुद अधिकारियों में अपने मुख्यमंत्री के प्रति भय हो और मुख्य सचिव के संशुल प्रकाश जी के साथ जो हाथापाई की हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनका उन अपने ही मंत्रियों मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास कैसे जगेगा। बड़ा मुश्किल वाला काम है। इसकी पहल मुझे लगता है उन्हीं को करनी चाहिए जो मुख्यमंत्री जिन्होंने गलती, मुख्यमंत्री को तो हटा नहीं सकते। देखिए वो दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे। जिस व्यक्ति की तौर तरीके इन आईएएस को कानून के साथ भाई में ही विश्वास करता है, उससे भाकर साहब ने एक सवाल पूछा आपसे, इसका मतलब ये है उनको कानून पर विश्वास नहीं, बात क्या हुई है, कानून पर विश्वास नहीं किया उनको, उम्मीद पर खड़ा नहीं किया, मुझे बताइए। एक मात्र मैं कह रहा हूं उनको कानून पर विश्वास है कि नहीं। जनता का धीरे धीरे अरे आप जवाब कम हो रहा है, जनता का विश्वास कम हो रहा है, ध्यान भटकाने जनता ने कल दिखा दिया, जनता ने कल दिखा दिया, भंडारी जी मुख्यमंत्री मुझे आप जवाब नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे। ये अरे आप 4 मुख्यमंत्री मिलने आ रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करने दे रहे। आप बताइए, लोकतंत्र के भी कई विरोधी मुख्यमंत्री लेकर के कई मुख्यमंत्री कपिल मिश्रा ने कितने आरोप लगाए कि वो मुख्यमंत्री देखिए, आप बताइए, केंद्रीय मंत्री बैठ रहे हैं बहुत सारे, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? देश की राजधानी में हो रहा है, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी को गलत है। देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों का विक्रम जी, आप तो अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आप गठबंधन की तलाश में आप राहुल जी घूमते रहे। आपकी कितनी जमीन है? आप तो शिकंजी से कोका कोला बनाइए, उतना काफी है। अगर ढाबे वाले को मैकडोनल्ड का चेयरमैन बना दीजिए, उतना काफी है आप लोगों के लिए। आप रहने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री आप रहने दीजिए, आपके अध्यक्ष को अभी पता ही नहीं चला। झूठे वीडियो 1.7 मिनट झूठा इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करने का मुख्यमंत्री एक बार मेरा सवाल, आपकी मुख्यमंत्री मेरा सवाल है, सवाल ये है कि अभी जनता को मरने के लिए विक्रम सिंह जी प्लीज मैं आपको मौका दूंगा। अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब कह रहे थे कि देखिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां पे दिल्ली सरकार में जो एलजी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि की तरह, जैसे कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं उसी तरह से वहां पे भी हैं और विशेष पावर दी हुई है वो अन्य राज्यों के निस्बत एलजी को काफी पावर्स हैं वहां पे। तो वहां अगर ऐसी कोई बात बन रही है कि जब आपको लग रहा है कि जनता परेशान हो रही है, जनता पिस रही है, चाहे अगर गलती एक बार के लिए मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, तो दखल तो आप लोग भी दे सकते हैं। आईएएस एसोसिएशन से आप लोग बात कर सकते हैं कि जनता का काम है। यह अलग बात है कि इसमें अदालत में जाएगा या पुलिस जांच कर रही है, सारी चीजों की जांच भी चल रही है, बाकायदा छापे भी पड़ चुके हैं, सारी बातें हैं। काम पे हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दी कि हम तो काम कर रहे हैं। मंत्री की लेटर दिए 50 हमने, उनकी 50 चिट्ठियां दी हमने। आप मुख्यमंत्री उनकी पैरी मत करो, मुख्यमंत्री और कह रहे हैं उनकी पैरी नहीं हो। आप बताइए, आपको नौकरशाही पैरी मिलेगी आपको। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जनता ने आपको नौकरशाही पैरी मिलेगी आपको। करेंगे। चलो मुझे एक बात ध्यान आ रही है, मैं हम तो अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आप बताइए एक बार ये किसने कही? देता इनको
शोभा देता है आपके लोगों सर भाकर साहब, ये किसने कहा कि हम तो अधिकारियों के साथ मारपीट करते रहेंगे? उनके मंत्रियों ने कहा। किसने? बता दूं आपके मंत्री का था सत्येंद्र जैन। मैं बता दूं सत्येंद्र जी का, हाँ ऐसे अधिकारियों को हम मारेंगे, हम इनके साथ यह ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, प्रिंट मीडिया। चलिए आपको एक्शन भी करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, विश्वास नहीं करते। मैं प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो 2016 या 15 का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे जो राजनीतिक दलों से आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, हम लोग लड़ते हैं आपस में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा उसका मजा लेती है। प्रधानमंत्री जी को खुद के कथन जो हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो इस वक्त गतिरोध है वो तुड़ा सकते हैं। 4 मुख्यमंत्री अगर इसमें पहल कर रहे हैं तो वो ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के अगली बार को लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब हम संवैधानिक ढांचे के लिए, कोई भी आदमी इस पहल में आगे आ सकता है, कोई भी पहल कर सकता है। आज आपके अलायंस के लोग भी बात कह सकते हैं कि जो कुछ चल रहा है जनता का नुकसान हो रहा है, इस गतिरोध को टूटना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तोड़ने की पहल की जानी चाहिए। तो ये यहां पे प्रधानमंत्री जी खुद जब इस बात को महसूस करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मजे ले रही है, तो अब मुझे लगता है कि अगर मजे ले रही तो उस मजे को अब तो कंप्लीट हो चुका होगा। अब तो 4 महीने से असहयोग की बात कर रहे हैं, और आप लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हड़ताल पे नहीं है। 50 जगह इस स्टेटमेंट को बताया जा सकता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ मारपीट होने के बाद में दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी हड़ताल पर है। तो आज किस बात पे कही जा रही है ये बताइए मुझे। अगर सहयोग नहीं कर रहे अधिकारी, अगर डरेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पक्ष में जाने से अधिकारी डर रहा है। आप ये बताइए उसका मतलब प्रधानमंत्री इसका मतलब आपका प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हैं तो कहते हैं कि केंद्र इंटरफेयर कर रहा है, कि प्रधानमंत्री अगर ऐसा होता है तो कहते हैं केंद्र अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अरविंद केजरीवाल के अनुसार अभी जो मुद्दा है वो इसी पे चर्चा करने के लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल एलजी से बात करने के लिए इसी मुद्दे पे गए थे कि ब्यूरोक्रेसी सहयोग नहीं कर रही है, हमारे इतने रिमाइंडर्स हमने दिए हैं, मीटिंग्स के लिए कॉल किया गया है, लेकिन वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे इस बात को सुना जाना चाहिए, एलजी दखल करें। एलजी कह रहे हैं कि वहां हमारे स्टाफ को धमकाया जा रहा है, धमकी भरे अंदाज में लोग बात कर रहे हैं, तो सुने तो सही, एलजी तो सुने वहां पे और समाधान करें। संवाद हमेशा, बातचीत हमेशा 2 वे होती है, डबल आपने भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी की 15-16 का वक्तव्य है, तो प्रधानमंत्री जी की तो यात्रा 6-8 महीने की है। एक भी वक्तव्य याद नहीं है, नैतिक आधार खो चुकी है, इसके उलट कर आपका मौका आएगा, आप बोलिए। चलिए मैं आऊंगा विक्रम सिंह जी। एक बार भाकर साहब को अपनी बात पूरी कर लेनी, भाकर साहब को एक बात पूरी कर लेनी दीजिए। हाँ भाकर साहब आप बोलिए। मैं ये बात कहना चाह रहा था, देखिए ये 2 वे सिस्टम होता है, बातचीत हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में होती है, 2 सिस्टम के बीच में होती है। अकेले एलजी कर नहीं सकते, वो बातचीत के लिए तैयार थे। देखिए बातचीत अलग बात होगी, जाके धरना देना अलग बात है। जो व्यक्ति अपने मंत्रियों के साथ इसी विचार के साथ गया कि मैं वहां जाकर के धरना दूंगा, अब वो पॉलिटिकल वायलेज या पॉलिटिकल वोल्टेज, हाई वोल्टेज ड्रामा करना चाहते हैं, तो आप उससे बातचीत की कैसे कल्पना कर सकते हैं? जो व्यक्ति हर चीज क्या बातें कर रहे हैं, जनता देख रही है भाकर साहब, वो बातचीत के लिए गए नहीं, वो तो गए ही से एकमात्र चीज के लिए गए, वो धरने प्रदर्शन तो बात कर सकते जो व्यक्ति चलिए बात से ही मैं भाकर साहब एक चीज आप लोगों को तीनों, आप 3 लोग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, भाकर साहब चलती एक बात मैं आपके जवाब दूंगा। भाकर साहब सुनिए, भाकर साहब सुनिए, आप 3 लोग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे से यकीन करिए इस बात को कि आज जो चीज हम तस्वीर में के रूप में देख रहे हैं, कल वही चीज सामने आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। देखिए जो दायरा है इसमें बड़प्पन किसी को तो दिखाना पड़ेगा। अगर आज ये बात सामने निकल के आ रही है कि एलजी को टूल बना करके यूनियन गवर्नमेंट उसको काम में ले रही है, तो आप ये तय मानिए कि जो लीक लाइन बन जाती है, रूट लाइन बन जाती है। आज जो बात आप लोग कहते हैं कि 70 साल से इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, उस वक्त किसी ने नहीं पूछा, वो किया था, तो एक रूट लाइन बन जाती है, उसका फेस आपको भी करना पड़ेगा। अगर आज कांग्रेस कोई बात कर रही है कि मोदी तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, ये हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रूट लाइन कभी खिंची होगी, आज उसको आप भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप तय मानिए कि कल ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट वहां पे बदल जाती है, ये तो फिर हमेशा के लिए एक मुश्किल भरी बात होगी कि
कोई भी अगर केंद्र में बैठी हुई सरकार, उसकी पार्टी अगर दिल्ली का चुनाव हारती है तो हार नहीं पचा पाएगी। अगर अपोजिशन की पार्टियां सरकार बनाती है तो बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि अगर गतिरोध को तो तोड़ना चाहिए, जनता भी जानना चाहती है, देश की पब्लिक भी जानना चाहती है ऐसा दिल्ली में क्या हो गया कि जो मामला नहीं सुलझ सकता। मैं चलिए आप भंडारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मैं 2-3 बात का भाकर साहब जवाब देता हूँ। एक तो हम वहाँ धरना देने गए थे, क्या हम वहाँ 5 जने मिलने गए थे, उनसे वाकर मिल लेते, आज 8 जो मिलने नहीं आए गवर्नर साहब। दूसरी बात ये कह रहे IAS ऑफिसर डरे हुए हैं। मैं कहता हूँ क्या उनको इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है क्या? वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, वहां उनकी पुलिस सब कुछ है। अगर ऐसा है तो पूरे मिलेगा, तो हर कोई आदमी कह देगा जाकर के तब मुझे डरे मैं जाऊंगा। ये बात कहना कि डरे हुए हैं ये साबित करता है कि वो हड़ताल पर है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, ये यहाँ तो बहुत बोल रहे हैं, राजस्थान में इनके मंत्री कहते थे हमारे अधिकारी सुनते ही नहीं है, हमारे अधिकारी बात मानते ही नहीं है, तो क्या वो झूठ बोले थे यहाँ पर आकर के? देखिए हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, इससे जनता हमारे साथ आई है, कल पूरी जनता साथ आई है, इसलिए आई है। और दूसरी बात ये साबित कर रहा है धर्मिता गवर्नर की कि 4 प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं, केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, आप मिलने नहीं दे रहे हैं उनको, ना आप बात कर रहे हो ना उनसे बात करने दे रहे हैं। ये हरधर्मिता नहीं तो फिर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और IAS ऑफिसर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उनका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। वहां जाकर 6-8 दिन बाद उनको याद आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें हम, जब उनकी थूती होने लगी। जनता समझ रही है कि IAS किस तरह से काम करते हैं और जनता सुनते नहीं है, क्या हाल होता है ये। और आप कह रहे हैं हमने उनको, केजरीवाल साहब लगातार 4 महीने से LG साहब को बार-बार चिट्ठी लिख रहे हैं, मिलके आए उनसे और कहा उनका 1 हफ्ते में कर दूंगा। आप सुनिए ना, आपकी हाथ से गंदी बढ़ रही है, आपके हाथ से गंदी बढ़ रही है। एक तो आपसे मोदी झूठ बोलते हैं और आप झूठ बोलते हैं, झूठे PM हैं, झूठ बोलते हैं, आपके PM झूठ बोलते हैं। ये तो पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है कि मोदी के झूठ बोलते हैं। 15 खाते में आए क्या, कहा धन आ गया क्या, महंगाई कम हो गया, शर्म आनी चाहिए। अरे आपके अध्यक्ष ने कहा, अमित शाह ने कहा कि जुमला दिया है, वो खुद कह रहे हैं, मोदी खुद का चुनाव आते झूठ बोलते हैं। तो झूठा PM हो तो आप झूठ बोले आकर के यहाँ पर देखिए, राजस्थान हो कहाँ उसको बीच में, अरे झूठ बोले मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं आपको एक बात झूठ बोलने वाले PM है, पूरा वो जानता है बात को, पूरा संसार जानता है। नीति आयोग बैठक में निमंत्रण गया 7 दिन के अंदर पटना के अंदर, अरविंद केजरीवाल पटना में 7 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए। बात रख रहे हैं, क्या कर रहे हो, जो कर क्या रहे हैं वहाँ? आप बताइए। ममता जी ने बात करी, ममता जी ने बात करी, मना कर दिया उन्होंने बात करने से, बंगाल में हमारे जवाब दिया उन्होंने। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, केरल बावजूद, केरल में बावजूद केरल के CM, अरे आपके कैसे मिलते हैं चंद्रबाबू नायडू, आदमी का, अरे आपके दल से आपके गुटके। चलो मैं एक बात जानना चाहता हूँ भंडारी साहब आपसे भी, भंडारी साहब आपसे भी एक बात जान, दो चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। एक बात सुनिए, एक बात तो ये कही गई थी जब नीति आयोग की बैठक चल रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ओर से एक बात ये कही गई कि LG नीति आयोग की बैठक में है। वहां बताया गया बाकायदा कि नहीं, LG नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो ये ऐसा भ्रम क्यों आम आदमी पार्टी को हो रहा है? दूसरी बात ये बात के नाम पे था। सुनिए दूसरी बात, ये एक बार लगातार ये बात कही जा रही थी कि IAS अधिकारी हड़ताल पर हैं। असहयोग और स्ट्राइक 2 चीजें अलग होती हैं। आपके पास में फाइल आ रही है, आप स्ट्राइक पे भी नहीं है, आप पे ये ब्यूरोक्रेसी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाकर साहब सुन लो, कोई जवाब देंगे हम, अरे जवाब दूंगा। आप सुनिए, तो दोनों चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो हड़ताल पे IAS एसोसिएशन ने क्लियर किया कि वो हड़ताल पे नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने भी, सर सुनिए, आपने भी पहल की है, मतलब मालिक उनके रोटी हम सुरक्षा देंगे। उसके साथ ही लिबरल अरविंद केजरीवाल हो रहे हैं, तो लिबरल ब्यूरोक्रेसी भी हो रही है। एसोसिएशन ने भी आगे बढ़कर के बिल्कुल हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, हम स्ट्राइक पे नहीं है। तो ये बातें पहले की जा सकती थी। देखिए 2 बातें यहाँ पे, मुख्यमंत्री खुद भी चाहते तो ये स्ट्राइक टूट सकती थी, और अगर स्ट्राइक अगर थी तो या असहयोग का कोई माहौल था तो वो भी टूट सकता था। दोनों बातें हैं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ये भ्रम क्यों फैला रही कि IAS एसोसिएशन स्ट्राइक पे गई हुई है या LG मीटिंग में गए हुए हैं नीति आयोग की में? दोनों बातें खारिज की गई हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, IAS एसोसिएशन हड़ताल पर है, ये उनके सर्विस रूल्स के 7 में लिखा हुआ है कि अगर वो पेन डाउन रखते हैं या मीटिंग को बुलाने पर नहीं आते हैं तो वो हड़ताल की डेफिनेशन में आएगा। इससे हम कह रहे हैं वो हड़ताल पर है, ऐसे कर रहे हैं वो
हमने कहा कि वो ऐसे कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम ऐसा है कि अगर कैबिनेट मंत्री बुलाएगा तो उनको आना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर कहेगा तो उनको मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर नहीं आते तो ये मान जाते हड़ताल पर है। 4 महीने से हैं, उससे जब आप मारपीट शुरू कर देंगे। ये मारपीट का कानून नहीं है देश के अंदर, इस देश में कानून नहीं है। ये कहाँ प्रावधान? इस देश में कानून नहीं है क्या? नहीं कानून नहीं है क्या? इसका नहीं कल तो कल तो एमएलए क्या, मैं एरिया में जाऊंगा नहीं। मंत्री और मुख्यमंत्री विक्रम सिंह जी मुझे जवाब दे दो, मुख्यमंत्री विक्रम सिंह जी मुझे जवाब दे दो, ये कौन सा विक्रम सिंह जी बता दो। हाँ जवाब दे, प्रदर्शन अरे तो आप बता दो मुझे कानून का क्या करेगा। पर मैं कह रहा हूँ कल क्या आपका एमएलए कहते हैं हम वहां जाके लोग पीटेंगे, मत जाओ भैया। दोनों पार्टियां जनता तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के साथ। अरे सर पुलिस भाजपा इस देश के अंदर ले रही है। विक्रम सिंह यार आपको बोलना ही है तो बात अलग है। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ बात का आपका। आप जबरदस्ती बोल रहे हो, बता जाते हो अपनी पार्टी को जो आपके नेता देख रहे हैं उनको बता जाते हो कि मैं जबरदस्ती बोलता हूँ तो बात अलग है। आप सुनिए बात को, लोग बहस सुन रहे हैं, लोगों को बहस सुनने दो। इसी तरीके अगर देखिए इस देश में कानून से बनाया गया था कि कोई आदमी अगर नहीं मानेगा तो कानून के दायरे में आएगा। जाके माफी मांग रहे, क्यों आप कानून के दायरे में आएगा? बिहेव नहीं कर रहे आप, और क्यों आपके सामने? अरे चले एक बार मैं श्याम शर्मा जी पास में, विक्रम सिंह जी प्लीज एक बार बताइए। 8 दिन बाद आज जबान खुली है उनकी, एक ट्वीट कर दिया 8 दिन बाद। राहुल जी दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो रही है, और 8 दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं। आज 8 दिन बाद जाके दिल्ली का 8 दिन बाद उठ गए। अरे साफ हो रहे हो आप, साफ हो गए। 44 पे आ गए हो आप लोगों का, 44 पे आ गए हो। आप लोग किस सवा 4 होते राजीव गांधी टाइम में 44 पे आ गए हो। चलिए एक बार विक्रम सिंह जी एक बार प्लीज रुकिए। 0 पे आ गए दिल्ली में, भंडारी साहब प्लीज। विक्रम सिंह जी दिल्ली में 0 पर आ गए। चलिए अभी राजस्थान में 22 जगह आप। मेरा सवाल श्याम कर रहे हैं प्लीज, आप लोगों से मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। श्याम जी आपसे मेरा सवाल है कि क्या ऐसा लग रहा था कि ब्यूरोक्रेसी अगर असहयोग की स्थिति में थी ये गतिरोध नहीं टूटा जा सकता था? और अगर अरविंद केजरीवाल वेटिंग रूम में एलजी के यहां पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ये टूट नहीं सकता गतिरोध? तो यहां गतिरोध को क्या माना जाए? सिर्फ एक ये सियासी ड्रामे का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो सियासत कैसे चलेगी? ये तोड़ा जा सकता था। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक परिपक्वता की बात आती है सामने। यदि केजरीवाल जी जिस तरह की स्थिति पैदा की, इसको आराम से एलजी तोड़ सकते थे। पहले दिन ही जाके बात कर लेते, बताइए क्या बातचीत है, मैं तैयार हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, सारी बात हो सकती है। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में तो बातचीत होने का कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब एलजी या तो फिर कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे जिससे कि एलजी इतने दिन तक आपके वहां पर कोई धरना देना है। आम व्यक्ति आता तो बात अलग थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठ करके धरना दे रहे हो और आपको पता है क्या कारण है। आप बुला सकते थे जब चीफ सेक्रेटरी ने मामला दर्ज कराया तो केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ ना, अभी सारी जांच चल रही है ना। अब अधिकारी कहें कि हमको डर है कि कोई पीटे। आप आईएएस अधिकारी होकर के भी यदि ये व्यवस्था करने की बात करोगे तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा? आप जाइए बैठकों में, आपके पास आपके अधिकार है, आप करिए ना मुकदमा दर्ज, उसके बाद मत जाइए। आप कहिए क्योंकि आपके मंत्री, आपके व्यवहार ठीक नहीं है, आपको सारी बातें, ये सब क्योंकि आपको चला के करना पड़ेगा। आप केवल क्योंकि आप केंद्र सरकार के आप सर्विस केंद्र सरकार के अधीन करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप जिस राज्य में हो उसको आपको निश्चित रूप से उसके कामकाज को देखना पड़ेगा, उसकी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। आप अपने ये बात सही है क्योंकि एलजी का अधिकार बहुत ज्यादा है, ट्रांसफर करने का अधिकार है, उसको लगाने का अधिकार है, सारे अधिकार एलजी के पास है। उसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं फैली हुई है क्योंकि आप एसीआर नहीं लिख सकते किसी आईएएस की, इसलिए तो दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री का कहना मानने का अधिकार जब होता है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के बाद आपको वो अधिकार नहीं है कि आप किसी भी आईएएस। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, सुधारने की श्याम जी समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा। तो दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो जनता का नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि चुनी हुई सरकार और अगर ब्यूरोक्रेसी ऐसे हो की स्थिति में हो तो बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे सरकार को दखल के माध्यम से समझिए या फिर अदालत के दखल के माध्यम से सबके अपने राइट्स और ड्यूटीज बनी हुई हैं। गवर्नमेंट में संवैधानिक दायरे में रहकर के सबको काम करना होगा। और ये सब अगर एक चीजें चलती रही तो एक ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि चुनी हुई सरकारों के सामने इसी तरह से संकट पैदा होते रहेंगे। गतिरोध अगर कोई है, कहां पे ईगो की बात नहीं है, अगर कानून के दायरे में अगर कोई मिसबिहेव भी करता है तो उसको प्रताड़ित करने का, उसको दंड देने का भी कानून में नियम है। आप अपने सिर्फ एक ईगो को पाल करके या किसी का टूल बन करके आप काम नहीं कर सकते। और अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो आप भविष्य में तय मानिए कि हालात
सुधरने वाले नहीं है, बिगड़ेंगे। और अगर लोकतंत्र में अगर हालात बिगड़े तो समझिए कि लोकतंत्र की मजबूती अस्थिर होती है, तो बड़ा खतरा होता है। हम सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बनाए रखें, अपने ईगो को थूकें, छोड़ें और एक रास्ते सबके निकलते हैं टेबल टॉक से, डायलॉग के जरिए। अगर वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम राजनीतिक दलों में बड़प्पन खोते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।